हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। आज हम रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, और हमारे पास डेक भी जो है यही है, करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स क्या है, जिसके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं, जो भी है, चाहे आपका कोई हस्बैंड, लव वन, जो भी है, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिनके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं, उनकी करंट जो है फीलिंग क्या है आपको लेके, मतलब इस टाइम वो अगर किस फीलिंग में आपको लेके। चलिए, कुछ कार्ड को मेरे को क्लैरिफाई भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वाले डेक में वर्ड टू वर्ड जो है रीडिंग आती है। करंट फीलिंग ऑफ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स, सपोर्टिव एंजल्स मुझे बताएं, सॉरी, कि मेरे व्यूअर्स के, जिसके लिए भी वो जानना चाह रहे हैं, उसकी जो है करंट। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, जब आपके पास आएगी तो आपके लिए मैसेज होगा, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लें, लीव द रेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। चलिए, कमेंट करें, बताएं कैसी रीडिंग्स आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर्स की, जो जिनके लिए भी वो सोच रहे हैं, जिनका भी वो नाम बोल रहे हैं, या फिर उनके लिए सोच के रीडिंग देखने बैठे हैं, कि वो इंसान जो है करंटली क्या फ़ील कर रहा है उनके लिए, प्लीज़ हमें बताएं। अरे यार, ये बार बार आज फ़ोन ही, कैमरा ही वो हो जा रहा है। बताएं। देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, बार बार कभी फ़ोन गिर रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। ओके, एक कार्ड निकालने लगी तो दो आ गए, ठीक है। रेग्रेट, देखो मैंने कहा था ना, ये इंसान जो है कंफ्यूज है। ये इंसान जो है अपनी दिल की नहीं सुन पा रहा है। ये इंसान अपने दिल की भी नहीं सुन पा रहा है, मतलब जो इसका जो डेली जो इसको काम करना है, इसका उसके उसमें भी मन नहीं लग रहा है इस इंसान का। आपकी तरफ जो इसको एक ऑब्सेशन फील हो रहा है, या आपकी तरफ जो एक पुल फील हो रहा है, उसको ये अनदेखा नहीं कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, टुडे टुमारो फॉर एवर, हमेशा ही आपको लेके ये इंसान जो है एक ऑब्सेशन फील करता है, ठीक है। चाहे आपको ये इंसान जो है, आपको इसके जो जेस्चर से शो नहीं होता होगा, लेकिन ये आपको लेके आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है। आपको एक प्रीशियस उस गॉड की गिफ्ट की तरह जो है ये इंसान सोचता है। हो सकता है आप जो है, चाहे मैं कहती हूँ फिज़िकली आप इतने ब्यूटीफुल हैं या नहीं हैं, या फिर आपका ऑरा जो है इतना अच्छा है कि जैसे होता है ना, कई बार एक अच्छे इंसान के आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं उस इंसान की एनर्जी को फील करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, देखो, किसी भी चीज़ से हम जो है ऑब्सेसिव ऐसे नहीं होते। तो ये इंसान ऑब्सेसिव है, मतलब आपको मिलना, आपको देखना, आपके बारे में जानना, आपके बारे में सुनना, इस इंसान के लिए इसको एक एक हार्मनी फील कराता है, ठीक है जी। तो अब आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ बीच में या तो गैप आ गया है, या फिर एक नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपने बहुत टाइम से जो आपने उस चीज़ को सफ़र किया है, ठीक है। तो अभी जो करंट है, करंट सिचुएशन अगर हम आपके पार्टनर की देखें, तो इस इंसान को रेग्रेट है किसी चीज़ से, कोई इसके एक्शन से इसको रेग्रेट है। रेग्रेट का मतलब होता है पछतावा, कि अपने किसी एक्शन के लिए, या फिर हो सकता है इसने पास्ट में आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपको ये कह दिया कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, या फिर तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ये हो। देखो, ये किसी के लिए स्पेसिफिक होगा, सबके लिए नहीं होगा कि ऐसा कहा है। आप कुछ अपने आप से भी उस चीज़ को सोच लें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है एक्सपेक्टेशंस। तो रेग्रेट इसीलिए क्योंकि ये रीयूनाइट होना चाहता है। एक्सपेक्टेशंस का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान एक तरह से आपसे रीयूनाइट होना चाहता है, तभी उसको एक्सपेक्टेशंस है ना। एक्सपेक्टेशन कोई राह चलते इंसान से थोड़ा ना कोई एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्ट किससे करता है? ऑब्सेसिव किसको फील करता है? जिसकी एनर्जी, जिसका ऑरा, जिसका होना ना होना
हमने फील किया हो, हम उसके लिए ऑब्सेसिव होते हैं या उस इंसान से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, ठीक है ना। तो रेग्रेट तभी हमें होता है कि जिस हो सकता है ये कोई पास्ट का पर्सन है आपका, जिससे आपने ऐसा टाइम, बहुत नज़दीकियाँ थी एक टाइम पे, लेकिन अब जो है आप लोगों के बीच में कोई मिस हैपनिंग या फिर रिलेशनशिप में ऐसा कोई एक तरह से एक दूरी आ गई है, या फिर दूरी नहीं आ गई है तो एक एक जैसे कहते हैं ना, एक साइलेंट वॉर है जो चल रही है दोनों तरफ से, दोनों ही चुप हैं, दोनों ही चुप्पी साधे हैं, ठीक है। तो ये इंसान को रेग्रेट हो रहा है। पहले तो ये बहुत टाइम तक यही सोचता रहा ये इंसान कि या तो आपको दोषी ठहराता रहा, या फिर ये आपकी गलतियों को सोचता रहा, या फिर ये सोचता रहा कि आपकी ही गलती थी। लेकिन अब जो है, जब इंसान बहुत टाइम तक चुप्पी आ जाती है ना रिलेशनशिप में, तब इंसान एग्जैक्टली सोच पाता है कि उसकी भी गलती थी, कि ये जो दिल है, फिर वो अपने दिल की सुनता है, फिर उसका दिल उसको सही गाइड करता है कि कहाँ कौन गलत था कौन सही था, ठीक है जी। तो अब ये इंसान जब आप बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्टली, और क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन था जो दिल से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। तो कुछ ना कुछ इसने कहा है या ऐसा किया है जिस वजह से जो है ये इंसान जो है, इसको लग रहा है कि ये पछतावे में है, कि उन अपने जो कहते हैं ना, एक बार शब्द निकले हुए तो वो वापस नहीं आते, वही हिसाब है। तो वो चीज़ वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन उस चीज़ का इसको पछतावा बहुत है। हो सकता है अगर आप इससे अभी जो है, अगर आप खुद इसको कांटेक्ट कर लें, तो ये आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ना भी दे, क्योंकि अगर इस जोन में अगर रिलेशनशिप आ चुका है जहाँ पे एक इंसान रिग्रेट फील कर रहा है, अंदर से उसको पुल भी फील हो रहा है, ऑब्सेशन भी फील हो रहा है, और आपसे एक एक्सपेक्टेशन भी रखी है कि हम रीयूनाइट होंगे, या फिर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, तो कहीं ना कहीं ऐसे जोन में आप अपने पार्टनर को खुद से अप्रोच ना करें। अभी उसको लेने दें अपना टाइम। जो ये रिग्रेट है ना, ये आगे और रेगरेट और एक्सपेक्टेशन, ये अपने आप जो है ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, ठीक है जी। करंट इसकी फीलिंग है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। देखो, आपका जो प्यार है ना, ये एक डिवाइन लव है। मतलब प्यार आज भी वैसा ही है, चाहे गिलों के साथ है, ये कि पहले अच्छा चल रहा था या अब अच्छा चल रहा है और उस टाइम बुरा था, मतलब कहने का मतलब अब सिचुएशन चेंज हुई है, लेकिन प्यार आज भी जो है कांस्टेंट है, आज भी बरकरार है उस इंसान के दिल में, आपके दिल में। हाँ, ये कि कुछ ग्रजेस आ गए हैं, कुछ जो है कुछ पास्ट को लेके, कई बार इंसान होता है ना कि उसको पता होता है कि उसके पार्टनर को, क्या हो सकता है आप इससे कन्फेशन चाह रहे हो कि ये इंसान अगर इतना ही फीलिंग में है तो मेरे आगे बोलता क्यों नहीं है, अगर इतना ही ज़्यादा ये रेगरेट है तो मेरे आगे कन्फेस क्यों नहीं करता उस चीज़ को, ठीक है ना। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। तो कई बार ये इंसान जो है आपसे प्यार बहुत ज़्यादा फील करता है, तभी ये ऑब्सेसिव भी फील करता है, देखो, तभी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि दोबारा से, क्योंकि इतना प्यार फील होता है कॉन्स्टेंटली, जैसे ये पहले प्यार करता था अब भी प्यार फील होता है, तो इसको एक एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि कभी ना कभी ये रिश्ता जो है दोबारा से फिर वैसा ही हो जाएगा, एक उम्मीद है इसको, ठीक है जी। अब हम थोड़ा टैरो से एक बार चेक करते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो करंटली जो है ये इंसान जो है उनके लिए क्या फीलिंग रखता है। प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें, करंटली जो है क्या फील करता है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है, तो हो सकता है, देखो रिवर्स आना, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक महत्वपूर्ण कार्ड है कि किसी किसी की वैल्यू, किसी का महत्व बहुत ज़्यादा होना। देखो ना आप, ये इसको अगर हम सीधा करते हैं तो इस लेडी ने इस कॉइन को, इस जो ये पेंटिकल है, इसको कितने अपनी लैप में और कैसे इसको रखा हुआ है संजो के। और ये जो भी ये लेडी फिगर है, ये आपको कोई ऐसी नहीं लग रही कि कोई ये छोटी मोटी कोई, देखो ना यहाँ पे कितना येलो, यहाँ कितनी ये ग्रीनरी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक ऐसा कार्ड है जो एक एक्सेप्टेंस को बताता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, ठीक है। तो ये इंसान जो है, ये कार्ड हमें यहाँ आके ये बताता है कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर, आप में गुण हो सकते हैं, आप में एक अच्छे लाइफ पार्टनर के गुण हो सकते हैं, जिसका जो है इसने पास्ट में जो है आपकी वैल्यू को नहीं समझा,
कहीं ना कहीं, ठीक है। और उस चीज़ का आज इसको जो है कि आपका महत्व ना समझना, यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो करंटली ये इंसान इस रेग्रेट की भावना में है कि इतनी प्रीशियस चीज़ जो मेरी पूरी ज़िंदगी को महका सकता था, मेरा पार्टनर, जो मुझे कहीं ना कहीं एक स्टेबल कनेक्शन दे सकता था, ठीक है, एक खुशहाली, एक प्रॉस्पेरिटी दे सकता था ये कनेक्शन मुझे, लेकिन मैंने जो है उसको जो है नहीं समझा, नहीं समझा उस इंसान को। देखो अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। अब देखो रिवर्स आने का, रिवर्स सीधा भी तो आ सकता था, रिवर्स ही क्यों आया? तो इसलिए हम इसको रिवर्सल ही पढ़ेंगे। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आपको पता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर अपराइट होता है तो कितना पॉजिटिव कार्ड होता है। एक इंसान जो, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, और जो इंसान खुद वो क्या है वो ये भी बहुत अच्छी तरह समझता है। ये इंसान जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो अपने महत्व को खुद भी समझती है। अपनी जो पैशन है, अपनी इच्छा, अपनी सही गलत सब सब उसके हाथ में है। सब उसको पता है कि क्या मुझे करना है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक उसके अंदर जो है ना, एक जैसे कह लो ईगो। देखो जब इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो आती है तो वो भी एक तरह से, ये बिल्ली इसी का सूचक है कि ये बिल्ली यहाँ पे क्यों बनी है इस कार्ड में, कि जहाँ पे आपको आपकी डिग्निटी, आपका जो, आपकी जो जो आपका जो भी है ऑथेंटिसिटी, जो आपको दिलाता है आपकी आपकी पर्सनालिटी, कि आप कितने जो हैं कितना ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें देखो ना। यहाँ पे उसकी सीट पे शेर है और यहाँ पे ये काली बिल्ली है। मतलब कहने का मतलब, जब हम अपनी सीट पे होते हैं, जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, जब हमें अपना पैशन, हमें अपना सुकून, हमें अपना खुशी, सही गलत हमें पता होता है, हमें पता होता है कि हमारी खुशी कहाँ है। फूल है ना देखो इसके हाथ में, उसको हम होल्ड करके रखते हैं। और जब उसको छोड़ देते हैं, या फिर कि अपनी ईगो, या फिर अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना, वो भी गलत है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे लॉयन है जो एक शक्ति का, जो एक एम्पावरमेंट का सूचक है, ठीक है। तो अपने आप को एम्पावर करना, अपने आप को बहुत कुछ समझना, अपने आप को होल्ड करके रखना, या फिर अपने आप की महत्व को जानना कोई गलती नहीं है, लेकिन वो ईगो में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, देखो इस इंसान ने पहले एक ईगो में था, जो भी आपका पार्टनर है, ईगो के चलते इसने आप कितने ग्रेट हैं ये नहीं सोच पाया ना। क्योंकि जब हम ईगो में होते हैं, जैसे जब इंसान ईगो से डील कर रहा होता है ना, तो उसको अपना मैं ही सब कुछ सही नज़र आता है। उसको लगता है कि मैं ही सबसे समझदार हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा जो है एजुकेटेड हूँ, मुझे ही सब कुछ सही गलत पता है, मेरा डिसीज़न कोई भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब रिजल्ट सामने आते हैं, तब उसकी जो बुद्धि है ना, वो जो ये काली बिल्ली यही दिखा रही है कि तब उसको अपने ड्रॉबैक समझ आते हैं कि हो सकता है मैं समझदार था या थी, मैं पैशनेट था या थी, मैं खुश था या थी, मैं जो है बहुत अच्छा डिज़र्व करता था या थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कुछ चीज़ें मिला के मेरे अंदर जो है एक ईगो आ गई थी, जिस वजह से आज जो है मैं एक रेग्रेट में हूँ। और जहाँ पे मैंने अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझा, चाहे वो कितने ही प्रीशियस थे। तभी ये दोनों कार्ड जो है रिवर्स आए हैं कि अब रियलाइजेशन तो है, अब पता तो है, लेकिन ये खुद के ही डिसीजन थे ना, जिस वजह से आज एक पछतावा ही हाथ में है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए करंट एनर्जी में मैं देखूँ तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल फील हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस का कार्ड आया था ना, तो इस एक्सपेक्टेशंस में है कि आप इसको एक चांस दे देंगे, आप फिर इसकी गलतियां भुला के इसको अपनी लाइफ में ले लेंगे, या फिर आपका क्या है, आपको तो ये कभी भी अप्रोच कर लेगा। देखो ना यहाँ पे पेज का कार्ड है, क्योंकि जो पेज की एनर्जी में होता है उस इंसान को उसको लगता है कि जैसे मैं फ्री विल हूँ, मैं किसी चीज़ को कोई कभी भी क्या कर लूँ, क्या मेरा कुछ नहीं पता। ऐसे ही सामने वाले को भी वो ऐसा ही आंकता है। तो पेज की एनर्जी थोड़ी जो है एक ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मायने देता है, अपने आप की खुशी का ज़्यादा ध्यान रखता है। उसको क्या अच्छा लगता है वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि ये ध्यान देता है कि सारे पहलुओं को भी सोचना है। सारे पहलुओं के ऊपर वो इतना जो है नहीं सोच पाता। यहाँ देखो 11 नंबर, 2 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है,
यहाँ पे 13 4 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। हाँ, और बताएं डिवाइन, ये इंसान आपको आपके लिए पैशनेट हो रहा है। हो सकता है इसका कोई कोई आपको इसकी तरफ से कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है एकदम से रैंडमली, मतलब आपने सोचा भी ना हो, एकदम से कोई टेक्स्ट या कोई कॉल, या काफ़ी टाइम से आप उस चीज़ का वेट करें हो तब नहीं आया, तो अब एकदम से ये इंसान आपसे बात करे एक सरप्राइज़ की तरह, ये आपको मिल सकता है इसकी तरफ से, क्योंकि अब ये इंसान चाह रहा है आपके साथ अच्छा करना। आपको आप क्या डिज़र्व करते थे आपको वो चीज़ देना, आपके साथ एक जस्टिस करना, ठीक है। अब देखो, अब ये इंसान देखो, अगर आप इस इंसान के पास भी पैसा भी है, शोहरत भी है, इसके ऊपर सिर पे एक टर्बन भी है जो एक इज्जत का, डिग्निटी का सूचक है, वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान देना भी जानता है। खाली ये नहीं कि औरों से लेते रहो चीज़ें, इसको ये भी पता है कि कैसे जो है एक इक्वल गिव एंड टेक करना है, कैसे दूसरे के साथ जस्टिस करना है। तो अब आपका पार्टनर इस फॉर्म में है करंटली उसको पता है कि मुझे जो है अपने अपने जो इंसान मुझे प्यार कर रहा है, या जो इंसान मेरे लिए एक मेरी खुशी है, जो इंसान डिज़र्व करता है, मुझे उसको ही देना चाहिए, उसको उसकी तरफ ही जो है एक गिविंग नेचर, एक अनकंडीशनल प्यार, एक सपोर्ट हर तरह से होती है। देखो, अगर आप किसी को मॉरली सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी एक सपोर्ट है। आप किसी को मॉरली सपोर्ट मतलब आप मान लो उसको आप और कुछ नहीं दे पा रहे, आप उसको सहानुभूति दे रहे हैं, या फिर आप उसको यही कह रहे हैं कि हाँ भाई कोई नहीं, मैं हूँ ना, मतलब आप उसको सहारा ही दे रहे हैं, वो भी एक देना होता है। देखो, वो भी एक गिविंग एनर्जी है। यहाँ पे 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस। वीनस आपको पता है एसेट्स के बारे में बताता है, वीनस हमारी लग्जूरियस लाइफ को बताता है। तो हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है, 6 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकता है, 6 तारीख को ये पैदा हुआ है, या फिर आपका बर्थ डेट हो सकता है, इसका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 6 नंबर हो सकता है न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपका जो अंक विद्या के अकॉर्डिंग आपका 6 नंबर हो। 6 नंबर यहाँ ये भी दिखाता है कि आपको खुद को जो है, हो सकता है आपने अपने आप को इतना निखारा है कि ये आप चमक रहे हैं कि ये इंसान आपको जो है अप्रोच करने के लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मजबूर हो गया है, कि इसको अब पता है कि अब जो है आपकी वैल्यू इसको पता है, क्योंकि वैल्यू तभी होती है जब इंसान वैल्यू के लायक होता है, तभी कोई उसकी वैल्यू करता है ना। तो इस इंसान को पता है कि अब आप वैल्यूएबल हैं, अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, अब आप डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व तो शायद आप पहले भी करते थे, लेकिन ये महसूस नहीं कर पाया था, तब ये ईगो में था, तब ये क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की तरह था। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, ये इसको समझ नहीं आ रहा था, समझ गए। तो अब जो है देखो ना, अब यहाँ पे दोनों ये रिवर्स कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी और क्वीन ऑफ, लेकिन ये जो है सीधा आया है। तो अब ये इंसान जो है आपके साथ फेयर करना चाहता है। अगर इसने पास्ट में आपको कोई अहमियत नहीं दी, तो आपको एक, क्योंकि इसको ये लगता है कि ये मेरा एक अच्छा डिसीज़न है। देखो, कहते हैं ना, आसान ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग आसानी से नहीं मिलते, और जब वो चले जाते हैं तो इंसान अकेला हो जाता है। तो अब इसको पता है, अब ये वाइजली ये इस चीज़ को सोच रहा है, एडमिट कर रहा है। अगर इसमें गलतियां भी थी, अगर इसने आपके साथ गलत भी किया, तो उसको रियलाइज़ कर रहा है, एक तरह से उस पर रोशनी डाल रहा है, इसने एक्सप्लोर किया उस चीज़ को कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ आप गलत थे, कहाँ किस कारण से आज मेरी ये दशा है, किस कारण से मैं इतने टाइम से अकेला हूँ या अकेली हूँ। इसने उस चीज़ को एक तरह से, मतलब ये इंसान अगर प्रेजेंट इसकी करंट एनर्जी देखा जाए, तो ये फीलिंग ऑफ लॉस में है, एक तरह से एक फीलिंग ऑफ लॉस में है, एक अकेला है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम कोई जैसे हीलिंग से रिलेटेड कोई मेडिटेशन कर रहा हो, या हीलिंग ले रहा हो, या इस टाइप से जिस इंसान से भी आप डील करें, ये इंसान बहुत ज़्यादा माइंडेड हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा माइंडेड है, और कई बार जब इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग से ही सोचता है, तो दिल जो है काम करना उसका, मतलब एक तरह से दिल से वो कम डिसीज़न लेता है, तो वो कई बार वो भी उसकी एक शिकस्त का कारण होता है। क्योंकि कहते हैं ना, आप दिमाग से सोचो, आप औरों के दिमाग की भी सुनो, और क्या कह रहे हैं वो भी सुनो, लेकिन लास्ट डिसीज़न आपके दिल का होना चाहिए,
ठीक है जी। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। तो जैसी भी जितनी भी रीडिंग बन पाई है उसको आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। थोड़े से लव मैसेज ले लेते हैं, इसमें से क्या आता है, इस कार्ड में से भी लेते हैं क्या आता है। ये है कौन सा कार्ड, मैसेज ऑफ लव ओरेकल। तो ये इंसान मैसेज ऑफ लव ओरेकल से आपको क्या कहना चाहता है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स। ओके, बड़ा पॉपअप होके आ रहा है, तो ले लेते हैं। क्या डिसऑनेस्टी। ओके देखो यहाँ पे रेग्रेट के साथ डिसऑनेस्टी, क्योंकि पहले रेग्रेट आ चुका है तो डिसऑनेस्टी आया, तो इसका मतलब क्या है कि बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो ये जो है इसको लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं झूठ सच बोले गए हैं इस रिलेशनशिप पे, जिस कारण से जो है आज जो है आप दोनों अलग हैं। अब ये आप खुद जज कीजिए, ये डिसऑनेस्टी आपने की है या इस बंदे ने की है, आपके पार्टनर ने। तो क्या पता इसने की है तो इसको रेग्रेट है, और अगर आपने की है डिसऑनेस्टी तो आपको भी रेग्रेट होना चाहिए। देख लो नेक्स्ट कार्ड रेग्रेट का ही आ गया, तो दो बारी रेग्रेट, ठीक है। मतलब आई विश दिस नेवर हैपेंड, मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ठीक है। तो एक रेग्रेट है इसको, या तो इसको रेग्रेट ये है कि ये आपसे क्यों प्यार किया इसने। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या इसकी हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। एक पछतावे की सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि किसी ना किसी दोनों में से किसी के द्वारा जो है डिसऑनेस्टी हुई है। या तो कई बार इंटेंस, इतना कनेक्शन इंटेंस हमें फील होता है, हम डर जाते हैं कि क्या हम पूरी ज़िंदगी इस रिश्ते को संभाल पाएंगे, या फिर आगे जाके हम अलग तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान ऑनेस्ट है आपके साथ, वो अगर आप हो तो भी, अगर आपका पार्टनर है तो भी, फिर आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा एक तरह से अपनी इच्छाओं को अपोज करना शुरू कर देते हो, अपनी इच्छाओं को थोपना शुरू कर देते हो, अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चलाना शुरू कर देते हो। और वही शायद एक मिस अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप उसको धीरे धीरे खोना शुरू कर देते हो, आप अपने पार्टनर को, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अधिकार, और अधिकार तभी आप जमाते हो क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आपका पार्टनर किसी और का ना हो जाए। आपको एक लॉयल्टी का वो बन जाता है कि आज मैं इससे इतना इंटेंस कनेक्शन में हूँ, कल ये किसी और का हो गया तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो जहाँ पे प्यार होता है वहाँ डर तो होता ही है, और इनसिक्योरिटी भी होती है। चलिए और एक कार्ड निकालूंगी, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए, क्या बताना चाहेंगे आप कार्ड्स। अनसेटिस्फाइड, देखो ना, चाहे दूरी हो गई, चाहे आपके बीच में ब्रेक थ्रू आ गया, चाहे इस इंसान ने आपको आईना दिखा दिया या आपने इसको आईना दिखा दिया, चाहे ये अब रेग्रेट में है चाहे आप रेग्रेट में हो, लेकिन क्या है, अनसेटिस्फाइड। दोनों ही पार्टियां जो है अनसेटिस्फाइड है, आप भी और ये इंसान भी। आप इसलिए अनसेटिस्फाइड हो कि आपको लग रहा है आप आज भी उस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो। आपको लग रहा है कि जो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के चला गया, आपको किसी ना किसी तरह से उसने एक गोस्ट किया, या फिर आपको आपके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में रखा, या फिर आपको झूठ सच बोले, आपके सामने जो है सही सिचुएशन को सामने नहीं लाया, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन आज भी आप उस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिल में है ना। तो यहाँ पहले भी एक कार्ड आया था, सबसे पहले रेग्रेट का कार्ड, जिसमें वो इंसान का दिल दिखाया गया। तो दिल से जुड़े हुए रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। ये है कि कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हम जो है कंफर्ट फील नहीं करते और हम एक दूसरे से अलग होना ही बेहतर समझते हैं। तो आपके किस सिचुएशन में भी ये फेज़ आया है आपके भी इस लव लाइफ में, तो इसको फेस करें। तो अगर ये इंसान दोबारा आता है तो इट्स योर चॉइस कि आपने इसको मौका देना है अपनी ज़िंदगी में या नहीं देना है। या अगर आप भी मान लो इसने ही ना कर दिया कि नहीं जी, अगर आप ही चाहते हैं कि आपको यही इंसान चाहिए तो वेट करें, वेट एंड वॉच। ओके जी, थैंक यू, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें। आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, आपसे जुड़े हुए लोगों की भी है, ठीक है ना। क्योंकि हम हमेशा अपने आप को, हर इंसान अकेला मानता है। और कई जो ये मैसेजेस मीम्स जो भी हम देखते हैं, ये इसमें भी आता है कि इंसान अकेला है, इंसान अकेला है। ये सबको पता है अकेला है, लेकिन वो बहुत, अब हमारी ज़िंदगी से जब कोई चला जाता है तो हम अफेक्टेड होते हैं ना। ऐसे ही अगर हम भी किसी की ज़िंदगी से चले जाते हैं, चाहे वो हमसे किसी भी रिश्ते से जुड़ा है,
तो उसकी भी ज़िंदगी जो है काफ़ी एक तरह से पूरी, जैसे कहते हैं ना, पूरी कायनात ही हिल जाती है। तो आप अपने आप को प्रीशियस मानें कि आप बहुत लोगों के लिए आप भी एक उम्मीद की किरण हैं, और अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे इंस्पायर हों, आप भी कुछ दुनिया में ऐसा करके जाएं कि लोग आपको याद करें। तो आप एक इंसान, एक एक अपने आप को एक, वो ना सोचे कि मैं एक आस्पेक्ट हूँ, नहीं, आप एक पूरी की पूरी शख्सियत है। आपसे आपकी ज़िंदगी, दूसरों की ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी प्रभावित होती है। ठीक है जी। तो अपनी मायने समझें, अपनी वैल्यू समझें, ये सबसे बड़ा काम है, और दूसरों की भी समझें। जो अपनी नहीं समझेगा वो दूसरों की भी नहीं समझता। तो सबसे पहले अपनी सोचें, अपनी समझें वैल्यू, और फिर दूसरों की भी, उनको भी उतना ही वैल्यूएबल समझें। क्योंकि जब चीज़ें नहीं रहती ना हमारे पास, तब हमें पता लगता है कि वो कितनी प्रीशियस थी चीज़ें जिनको हमने खो दिया। ठीक है, तो वक्त रहते ही उनकी वैल्यू को करें। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। यू आर प्रीशियस। अपने आप को बार बार एहसास कराएं कि यू आर वेरी प्रीशियस। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अपने आप को बार बार बोले, आप, भगवान ने आपको इंसान बनाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब भी आपको कोई दुख सताए तो सबसे पहले ये सोचें कि आप इंसान हैं। इंसान बोल सकता है, अपने दुख सुख दूसरों को बता सकता है, अपनी प्रायोरिटी, अपनी उसको क्या चाहिए बता सकता है, शायद और जीव नहीं बता सकते। तो आप अपने अपने मायने समझें, अपने आप को वैल्यू दें, और अपनी ज़िंदगी में जो दूसरे लोग हैं उनको भी वैल्यू दें। कहते हैं ना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो तुम्हें नहीं पता कि ज़िंदगी में कोई आपके, जिसको आप बिल्कुल तुच्छ समझ रहे हो, जिसको आप कुछ नहीं समझ रहे, वो पता नहीं कितना, वो कितना गुड लक है आपकी लाइफ में। ओके बाय।